ईशान सबको धमकी दे डालेगा कि मैं कैसे भी करके सभी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। तो वहीं यशवंत और अक्का साहब दोनों मिलकर ईशान को ब्लैकमेल इमोशनल करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सभी को जब न्याय की उम्मीद जगेगी तो वहीं सभी की कॉलेज में एक आदमी आएगा, वो सभी को धमकी देता हुआ नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर ईशान सभी घर वालों के सामने वादा करेगा कि मैं सभी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। तभी यशवंत ईशान को कहेगा कि तू क्या करने वाला है, लेकिन ईशान वहां से चला जाता है। तो वहीं दिखाया जाएगा कि अक्का साहिब यशवंत को कह रही होगी कि अब आगे क्या होगा। तो यशवंत कहता हुआ नजर आएगा कि ईशान सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होता है, लेकिन अब तो उसके पास सबूत भी है। अब उसने सोच लिया है कि वो एक्शन लेगा तो वो जरूर लेगा और सभी को इंसाफ दिलाने के लिए जमीन आसमान को एक कर देगा। तभी अक्का साहिब कहेगी, लेकिन आपने अभी तक क्या सोचा है। तभी साहब कहेंगे कि अगर ईशान ने कोई एक्शन ले लिया तो आयुष का पिता हमारा फंड रोक देगा और मुंबई वाली जमीन है वो भी कभी हमारे नाम नहीं होने देगा, और मेरे सालों का सपना भी टूटा हुआ दिख रहा है। बात छोटी सी है लेकिन उसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला है। तभी अक्का साहिब कहेगी कि ईशान के कान में एक बात डाल दीजिए कि अगर उसने आयुष के खिलाफ कोई भी कदम उठाए तो उसका वो फैसला एक कॉलेज और उसके स्टूडेंट के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो यशवंत कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है कि नुकसान की बात सुनकर वो इस बात को जाने देगा, वो इतना आदर्शवादी है कि मेरे से अच्छा और कोई नहीं जानता। तो अक्का साहिब कहेगी कि जब समझ और समझदारी काम ना आए तब इमोशनल बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो दोनों ईशान के कमरे में जाएगी और अक्का साहिब ईशान को ब्लैकमेल इमोशनल करती हुई नजर आएगी। तभी ईशान बोल देगा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज़मीर इस बात की इजाज़त मुझे नहीं देती। लेकिन अक्का साहिब कहेगी कि वो इंसाफ भी कहाँ जिसमें सबका भला ना हो। तू मुझे प्यार से बड़ी आई बुलाता है तो प्लीज़ ईशान अपनी बड़ी आई की एक बात को मान ले। तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो तू ईशा की भेजी हुई लड़की का साथ दे या तो फिर अपनी बड़ी आई की बात को सुन ले और ये बात को आगे मत बढ़ाओ और आयु से सिर्फ माफ़ी मंगवा लो। तो बता तू किसे चुनेगा। तभी ईशान कहेगा कि आप इस बात में उस औरत और आपको क्यों बीच में ला रही हैं। तो अक्का साहिब कहेगी कि मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ कि तू किसे चुनता है, मुझे या फिर अपनी आई को। तभी ईशान कहेगा कि इसमें सोचना क्या है, आप मेरे लिए सब कुछ है, आपसे बढ़कर तो मेरे लिए कोई भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी जब घर पर होगी तभी न्यूज में आ रहा होगा, तो देखकर सभी खुश हो जाती है। तो अरिनी भी कहेगी कि आज देख तेरी आवाज़ पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बनकर गूंज रही है। तो सभी कहेगी कि सच आने में देरी हो सकती है लेकिन सच सामने आता ज़रूर है। तो वहीं ईशान यशवंत को कहेगा कि अब हमें क्या करना है, एक खबर तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। क्या हम आयुष के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? तो क्या हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भोसले इंस्टीट्यूट में एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी एक ट्रस्टी का बेटा है, या फिर हम ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमने उसको इसीलिए इंसाफ नहीं दिया क्योंकि उनके साथ नाइंसाफ़ी करने वाला रईस बाप का बेटा है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि एक आदमी सभी के पास आएगा और कहेगा कि पूरे 2 लाख है और ये इतना पैसा है कि साल भर का तेरा खर्चा आराम से निकलेगा। तेरे पास रहने के लिए खोली भी नहीं है ना, तो उसका भी बंदोबस्त मैंने कर दिया है इधर हॉस्टल में। इसके बदले में तुम्हें अपने साहब का छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो सभी कहेगी कि कैसा काम? तो वो आदमी बताएगा कि आयुष के खिलाफ जो तूने कंप्लेन की है ना उसे वापस ले ले। तो सभी कहेगी कि जाकर अपने साहब को बोल दो कि सभी चौहान का ज़मीर बिकाऊ नहीं है। तभी वो आदमी सभी को छुरा और बंदूक दिखाएगा और कहेगा कि हमें ना सुनने की आदत नहीं है। तो दोस्तों, आप सीरियल के आने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।